अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चले। आज है जी 16 अगस्त 2022 और दिन है आज मंगल का। बात करेंगे ओमान की कुछ अहम खबरों के मतलब। सबसे पहली जो खबर है वो है डोमेस्टिक वर्कर, घरों में काम करने वाले लोग, जिनमें ज़्यादातर तादाद जो है वो फीमेल्स की है, हाउसमेट्स। तो उनके मतलब जो डिस्कशन जारी है, जो सोशल मीडिया के ऊपर भी खबरें चल रही हैं, वो ये है कि अगर वो लोग स्किप हो जाते हैं, हाउसमेट है, डोमेस्टिक वर्कर, उसमें जितनी भी कैटेगरी के लोग आते हैं, अगर वो अपने स्पॉन्सर के साथ काम कर रहे हैं और बीच में स्किप हो जाते हैं, यानी वो मिनी मिनी चले गए, सेम स्पॉन्सर के साथ काम नहीं कर रहे या वहाँ से गायब हो गए, ठीक है, तो उनके जो राइट्स हैं वो कैसे महफूज रहेंगे। राइट्स मतलब डेफिनेटली उनके सोशल राइट्स भी हैं, कानून के मुताबिक और बहुत सारे राइट्स हैं, तो उनका मुहाफ़िज कौन होगा। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि अगर कोई बंदा स्लिप होता है तो जो स्पॉन्सर है वो उसको लाइल्मी ज़ाहिर करके फुल ब्लॉक कर देता है, और बाद में जब वो पकड़े जाते हैं फिर अथॉरिटीज़ को जो है सब कुछ करना पड़ता है। उनकी ना तो सेटलमेंट हो पाती है, ना उनका जो लेना देना, सब कुछ हर चीज़ हर, क्योंकि वो सब कुछ कला 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 कमा करके जो है वो दौड़ जाते हैं। तो इन चीज़ों के ऊपर जो है अथॉरिटीज़ जो हैं उनसे रिक्वेस्ट की गई है कि वो नज़रसानी करें, इस चीज़ का बखूबी जो है वो जायज़ा लिया जाए, ताकि कोई भी ऐसा केस हो तो उसको किसी न किसी अच्छे अंदाज में फिनिश किया जा सके और उनके राइट्स महफूज रहें। तो अल्लाह ताला खैर फरमाए, जैसे कोई मज़ीद अपडेट आएगी इसके मतलब वो भी शेयर करेंगे। फ़िलहाल तो ये चीज़ें डिस्कशन में जारी हैं। और उसके बाद ओमान की खबरों में एयरपोर्ट के हवाले से है कि जी ओमान के एयरपोर्ट जो हैं, कुछ अर्सा पहले भी आपसे शेयर किया था कि काफ़ी बेहतरी आ रही है फ़्लाइट ऑपरेशन में, और जो ओमान में आने वाले लोग हैं वो ऑलमोस्ट 3 मिलियन, पिछले कुछ महीनों में 3 मिलियन से ज़्यादा लोग ओमान आए हैं, और 100% से ज़्यादा जो है वो इंक्रीज़ हुई है ओमान में आने वाले लोगों की तादाद। और सबसे ज़्यादा जो आने वाले ओमान में हैं वो इंडियन नेशनल हैं, इंडिया से, यानी लोग सबसे ज़्यादा ओमान में आए हैं। तो उससे आप ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हालात जो हैं वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला खैर। टूरिज़्म में जितनी बेहतरी आई है ये साल, ये सीज़न में, इंशाल्लाह खैर बाकी सेक्टर्स में भी बेहतरी आएगी। तो आप सबसे गुजारिश है कि पॉजिटिव रहें और दुआ करते रहें कि आने वाला वक्त सबके लिए अच्छा हो। उसके अलावा ओमान की खबरों में बड़ी खबर, लेट मी चेक ऑन न्यूज़पेपर ऑल्सो, शायद कोई खबर आई हो। रोड एक्सीडेंट के हवाले से खबर है जी। दादा तुम जो है ना हमेशा तूफानी करना कुछ मेरा बॉस मेरे साथ बैठा हुआ है और वो शरारतें कर रहा है। बॉस इतना शर्मीला है कि वो बंगाली में ये भी नहीं बोल सकता है कि भैया प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। आज बोल दो यार, बेशक बीच मीडियम में हो, बोलो बंगला में बोलो। সালাম আলাইকুম বাংলাদেশি ভাই বোনেরা। बस उसकी हिम्मत जवाब दे गई। बांग्लादेशी भाई बोल रहा है, उसके आगे कुछ नहीं। तो मैंने इसको ट्रेन करके किसी दिन इसको आपको कैमरे के सामने भी दिखाएंगे। और बंदा, ये देखो, अब उससे मोबाइल इतना कंफ्यूज हो गया है कि मोबाइल की आवाज़ ही बंद नहीं हो रही। अच्छा जी, तो रोड एक्सीडेंट में जो है एक वाज़ह कमी हुई है, 60% लेस जो है वो रोड एक्सीडेंट जो है वो रिकॉर्ड किए गए हैं। बाकी उसके अलावा की खबर है जी ओमान की, और कोई खबर है जी। बाकी वही ऑनलाइन पेमेंट्स का जो है वो नई से नई एप्लीकेशन चल रही मार्केट में आ रही हैं। और उसके अलावा वल्लाही कोई बड़ी खबर नहीं है फ़िलहाल। कुछ ओमानी लोगों को जो है रेस्क्यू किया गया, वो क्या कहते हैं कि कहाँ से रेस्क्यू किया गया जी, आपको एग्जैक्ट बताएं। कुछ को हाइकिंग करते हुए, पैराग्लाइडिंग, इस तरह पैरास्लाइडिंग, ये वो, तो इस तरह की जो हैं वो वहाँ पे जो लोग जाते हैं उनको रेस्क्यू करने के लिए भी और मॉनिटरिंग के लिए भी प्रॉपर टीमें होती हैं जो उनकी मूवमेंट को मॉनिटर कर रही होती हैं, और कहीं पर भी कोई ख़तरा हो या कोई हादसा हो तो वो इमीडिएट उसको रेस्क्यू करते हैं। उसके बाद है जी, नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं पाकिस्तान, सितंबर है, कल असी लोगों ने दस्या उन्होंने साड़ी गल तो यकीन नहीं किया। और उसके बाद एक दो खबरें और भी हैं। वो डस्ट स्टॉर्म जो है अभी तक थमा नहीं है, और मस्कत में भी अभी तक डस्ट है। तो उम्मीद करते हैं कि लोग महफूज होंगे, बाकी जितनी भी सेफ्टी की हदायत दी गई थी उनके ऊपर जो है अमल करते रहें। उसके बाद ओमान की खबरों में कुछ जगहों पर जो है वो रेड की गई थी। पेंट जो है शर्किया में कुछ जगहों पर रेड की गई शॉप्स के ऊपर। एक्सपायर पेंट, रंग जो है एक्सपायर हुआ हुआ, वो लोग सेल करते थे, लेकिन कंपनी अथॉरिटीज़ ने पहुंच के आहो अब उनके भी लॉ लगेंगे। तो इस तरह की जितनी भी शरारतें हैं वो ओमान में नहीं चलती। और आजकल इंस्पेक्शन की और चेकिंग वेकिंग की जो है ना काफ़ी सख्ती है। पहले की तरह सीन नहीं है कि लोग जो है कहते थे कि यार कुछ नहीं, ये है वो है, वैसा नहीं है। और इधर आए दिन जो है बेहतर से बेहतर जो है इंस्पेक्शन की जा रही है, ताकि कहीं पर भी किसी को कोई नुकसान ना हो।
और इवन के इंस्पेक्शंस का आप थोड़ा सा ये सोच लें कि बहुत सारे लोग तो कंप्लेन करते नहीं है या इस तरफ जाते नहीं कि भाई पता नहीं की है ना, ये है वो है, वैसा नहीं है। टाइम पे डिलीवरी ना भी देना तो भी अथॉरिटीज पहुंच जाती हैं। आप कंप्लेन करें पीएससीपी या कोई रेलिवेंट अथॉरिटी में, वो एक्शन लेंगे। आपने कोई चीज़ ऑनलाइन ऑर्डर की, डिलीवरी का जो मुकर्रर वक्त था वो नहीं मिला, या वैसे कहीं आप गए, अच्छा जी फलां शॉप पे गए, एग्रीमेंट हुआ आपने वो चीज़ लेनी है जी, अच्छा इतने दिन में इतनी मकदार में आपको मिल जाएगी, वो नहीं मिली, ठीक है, या क्वालिटी का डिफरेंस आ गया, तो भी जो है आप कंप्लेन करके जो है ना अगली पार्टी का आहो। तो अल्लाह ताला खैर फरमाए और हम सबको हमेशा जो है अच्छे काम करने की तौफीक दे। हमेशा एक दूसरे के लिए दुआ करते रहिए। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, मिलते हैं मज़ीद अपडेट्स के साथ। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।